बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, हम 9th क्लास के मैथ का चैप्टर नंबर 5 सॉल्व कर रहे हैं और चैप्टर नंबर 5 तकरीबन हमने सॉल्व कर लिया है। 5.4 एक्सरसाइज हमने कैलकुलेटर की मदद से जो है उसके एक्स की वैल्यू निकाल कर फैक्टर निकाले थे। ये लास्ट एक्सरसाइज 5.4 थी। अब हम रिव्यू एक्सरसाइज है। डियर स्टूडेंट, रिव्यू एक्सरसाइज अगर आपने चैप्टर पीछे अच्छी तरह समझा है तो रिव्यू एक्सरसाइज आप खुद ही इसको सॉल्व कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव जो है आप खुद इसको सॉल्व करें और सब्जेक्टिव का एक क्वेश्चन नंबर 3 है उसका मैं कुछ पार्ट आपको कर देता हूं। अदरवाइज़ ये तो अगर आपने पीछे सारे सवाल जो है वो सारी एक्सरसाइज अच्छी तरीके से इसकी प्रैक्टिस किया तो आपके लिए ये आसानी से आप रिव्यू एक्सरसाइज कर देते हैं। चले हम इसको सब्जेक्टिव जो है इसका आप क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको हम सॉल्व करते हैं। कुछ पार्ट्स मैं आपको करा देता हूँ। तो डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन नंबर 3 है, फैक्टराइज ऑफ द फॉलोइंग। इसको फैक्टराइज करना है। इसका फर्स्ट पार्ट है एक्स स्केयर प्लस 8x प्लस 16 माइनस 4y स्केयर। तो इसको कह रहा है फैक्टर बनाएं। तो डियर स्टूडेंट, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि सबसे पहले देखे को कॉमन का ये पहले भी मैंने चैप्टर शुरू होने से चैप्टर नंबर 4 शुरू होने से पहले मैंने 3 चीज़ें बताई थी। सबसे पहले अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में देखना है कि कॉमन निकलता है तो कॉमन निकालें। नेक्स्ट स्टेप है ये फैक्टर बनते हैं तो फैक्टर बना लें। तीसरा स्टेप है कि क्या उसका फार्मूला अप्लाई होता है उसमें तो फार्मूला अप्लाई कर लें। ये 3 स्टेप जो है, एक स्टेप भी अप्लाई हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, 3 तीनों स्टेप भी अप्लाई हो सकते हैं या एक भी स्टेप जो है वो अप्लाई हो सकता है। तो चले हैं को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ देखें ये कॉमन आ रहा है जी, कॉमन भी नहीं आ रहा। फैक्टर भी जो है वो मुश्किल है। तो हम इस तरह करते हैं, इसका स्क्वायर कंप्लीट कर लेते हैं। ये देखें ये x इसका स्क्वायर है प्लस 2 फर्स्ट रकम इनटू सेकंड रकम और ये प्लस 16 जो है ये किसका स्क्वायर है, 4 इसका स्क्वायर है जी। आगे माइनस जो है इसको चले ब्रैकेट में कर लें, थोड़ा सा आपको क्लियर हो जाए। इसको मैंने ब्रैकेट में कर दिया। माइनस 4y जो है इसको मैंने इस तरह लिख दिया साथ, माइनस 4y इसको। अब ये फार्मूला अप्लाई होगा। या फर्स्ट रकम जो है ये पहली रकम है और ये जो है वो दूसरी रकम है। अब हम देखेंगे कि क्या इसमें जो है ये फार्मूला कंप्लीट हो रहा है या नहीं। ये x का स्क्वायर है तो x स्क्वायर आ जाएगा, ठीक है। इसको आप मल्टीप्लाई करें, 4 2 बार 8, 8x जो 8x बन गया। 4 का स्क्वायर ये 16, इसका मतलब है ये कंप्लीट स्क्वायर है। किसका स्क्वायर है, ये a प्लस b जो है ये होल स्क्वायर। बेसिक फार्मूला आप पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं। तो ये a स्क्वायर होगा प्लस 2ab और प्लस जो है ये b स्क्वायर, ये फार्मूला अप्लाई है, ये कंप्लीट स्क्वायर। ये आपकी राइट हैंड साइड जो है ये बना हुआ है। तो आप लेफ्ट हैंड साइड अप्लाई करेंगे तो ये क्या आएगा, x प्लस 4 जो है इसका स्क्वायर हो जाएगा। ये इसका स्क्वायर कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। इसको खोलेंगे तो ये बन जाएगा। आगे जो है वो माइनस माइनस लगा लें। आगे ये 4 जो है ये y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये देखें यहाँ फिर फार्मूला अप्लाई हो जाएगा। ये x प्लस 4 इसका स्क्वायर है और ये जो है ये 2y इसका स्क्वायर है। ये क्या है, 2y इसका स्क्वायर है। 2 स्क्वायर है दरम्यान में माइनस, ये फार्मूला अप्लाई होगा। ये 2 स्क्वायर है दरम्यान में माइनस। तो क्या करते हैं डियर स्टूडेंट, एक दफ़ा प्लस कर लें और एक दफ़ा क्या कर लें, माइनस कर लें। ये फार्मूला जो है वो अप्लाई होगा। पिछले आपने ये चैप्टर नंबर 4 में भी ये फार्मूलाज पढ़े हैं और चैप्टर नंबर 5 में भी ये फार्मूलाज आपने पढ़े हैं। 2 स्क्वायर है दरम्यान में माइनस, तो ये फार्मूला अप्लाई करेंगे। ये फार्मूला बड़ा सिंपल है और आपको ये फार्मूला, चले मैं एरो लगा देता हूँ, ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब क्या करें जी, 2 स्क्वायर है दरम्यान में एक दफ़ा प्लस करें, x प्लस 4 जो है ये और प्लस 2y, एक दफ़ा प्लस कर दिया, एक दफ़ा क्या कर दिया, माइनस कर दें। x प्लस 4 और माइनस 2y ये हमने जो है एक दफ़ा प्लस कर दिया और एक दफ़ा माइनस कर दिया। अब अगर इसकी तरतीब यहाँ तक भी ठीक है, अगर इसको तरतीब से करना चाहते हैं तो तरतीब से कर लें। ये आ जाएगा x और ये प्लस 2y, x वेरिएबल पहले कर लें और प्लस 4 जो है वो कांस्टेंट को बाद में लिख लें और ये x माइनस 2y और प्लस 4 जो है ये डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। आपने नोट करना तो नोट कर लें। ये इसका फर्स्ट पार्ट हमने किया था। आगे हम इसका सेकंड पार्ट करते हैं जी।
इसका सेकंड पार्ट देखें जी। सेकंड पार्ट है 4x स्क्वायर माइनस 16y स्क्वायर। तो डियर स्टूडेंट ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ये फार्मूला सेकंड जो है फार्मूला अप्लाई होगा। हम कॉमन भी नहीं, कॉमन आ सकता है, हाँ कॉमन भी आ सकता है। अगर आपने कॉमन लेना है तो कॉमन भी निकाल लें। सबसे पहला स्टेप कॉमन, चले कॉमन निकाल लें। ये 4 कॉमन आएगा और ये क्या आ जाएगा x स्क्वायर माइनस 4 बार 16, ये y स्क्वायर आ जाएगा। ये आपका 4 कॉमन आ गया। अब फार्मूला अप्लाई कर लें, फैक्टर नहीं बन सकते, फार्मूला अप्लाई कर लें। ये x इसका स्क्वायर है और ये 2y इसका स्क्वायर है। 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस है। 2 स्क्वायर है, दरमियान में माइनस। ये फार्मूला अप्लाई होगा, एक दफ़ा प्लस करेंगे एक दफ़ा माइनस, तो ये 4 ये आ जाएगा x प्लस 2y और ये x माइनस 2y। ये डियर स्टूडेंट वेरी सिंपल क्वेश्चन है। ये आपका जो है वो सवाल हल हो गया। ये आगे आपने ये चले मैं थर्ड पार्ट करता हूँ। फोर्थ पार्ट आपने खुद करना है। चले हम इसका थर्ड पार्ट करते हैं जी डियर स्टूडेंट। आगे थर्ड पार्ट कर चलें जी, आगे हम थर्ड पार्ट करते हैं। इसका थर्ड पार्ट है 9x स्क्वायर प्लस 27x प्लस 8। तो इसमें देखें जी डियर स्टूडेंट, ये कॉमन आ सकता है, कॉमन भी नहीं आ सकता। फैक्टर इसके देख लें। 9 और 8 72, 9 8 बार 72 और 12 6 बार 72 और ये 24 जो है वो 3 बार 72। ये इसके फैक्टर बन जाएंगे। तरीका मैंने बताया, सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ जो साइन है इसके साथ साइन वो लगाना है। अगर छोटा एलिमेंट लेना है, यहाँ प्लस है तो जो पहले साइन लगाया वही दूसरा साइन लगाना है। इसको सिंप्लीफाई करने से दरमियान वाला आना चाहिए। तो ये 27 मल्टीप्लाई करने से ये आना चाहिए और प्लस माइनस। ये मैंने पहले भी बता दिया है कि सबसे बड़ा एलिमेंट लेना है, उसके साथ दरमियान वाले के साथ जो साइन है वो साइन लगाना है। फिर यहाँ देखना है, अगर प्लस हो तो जो पहले के साथ लगाया है वही दूसरे के साथ लगाना है। अगर यहाँ माइनस हो तो पहले की उल्ट लगाना है। तो यहाँ प्लस है तो पहले के साथ वाले लगाएंगे। ये इसके फैक्टर बन गए जी। ये क्या आएगा 9x स्क्वायर, पहले बड़ा एलिमेंट 27x की जगह ये लिखेंगे 24x प्लस 3x। ये 24x प्लस 3x प्लस 8। अब यहाँ से 3x कॉमन आ रहा है, 3x कॉमन ले लें। 3 3 बार 9 और ये आ जाएगा x आ जाएगा प्लस 3 8 बार 24 x बार निकल आएगा और ये 8 रह जाएगा। यहाँ कोई कॉमन ना हो तो 1 कॉमन ले लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x जो है वो प्लस 8। आगे 3x प्लस 8, 3x प्लस 8 जो है इसको कॉमन ले लें। 3x प्लस 8 जो है ये कॉमन आ जाएगा। अब ये बाहर निकल आएगा, इसकी जगह क्या रह जाएगा 3x और ये भी बाहर निकल आएगा, इसकी जगह क्या रह जाएगा 1। तो डियर स्टूडेंट ये आपका आंसर है। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, आप खुद हल करें इसे। जो है ये क्वेश्चन नंबर 4 भी आप इसको हल करें। चलें क्वेश्चन नंबर 5 जो है ये मैं देख लेता हूँ। क्वेश्चन नंबर 5 जो है इसको हम जो है वो हल कर लेते हैं। पार्ट नंबर 5 जो है ये मैं कर देता हूँ। ये भी सिंपल है। ये आ जाएगा 8x क्यूब और माइनस 1/27 जो है ये y क्यूब आएगा। तो इसमें डियर स्टूडेंट ये फार्मूला अप्लाई होगा। फार्मूला आपने मैंने पीछे जब चैप्टर शुरू किया था तो उसमें मैंने फार्मूले जो है वो 11 फार्मूले आपको लिखाए थे। उम्मीद है वो आपने याद कर लिए होंगे। इसका ये है a क्यूब माइनस b क्यूब, बगैर क्यूब के लिखें a माइनस b, फिर जो है पहली रकम का स्क्वायर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस, दोनों रकमों को मल्टीप्लाई करके लिखें ए बी, फिर दूसरी रकम का स्क्वायर प्लस जो है वो ये फार्मूला अप्लाई होगा। अब देखें कैसे जी। ये 2x इसका स्क्वायर, इसका क्यूब सॉरी, और ये -1 ओवर ये 3y इसका क्यूब है। आप इसको देख लें, ये 2 का 8 जो है वो 2 का क्यूब है, ये x का क्यूब है, ये 27 3 का और ये y 7 2 क्यूब है, दरमियान में माइनस। ये फार्मूला अप्लाई होगा।
अब लिखें बगैर क्यूब के, हमने राइट हैंड साइड इसका अब अप्लाई होगा जी। ये बगैर क्यूब के लिखें तो बगैर क्यूब के लिखें 2x माइनस 1/3y जो है इसको बगैर क्यूब के। फिर क्या करें जी, पहली रकम का स्केयर 2x इसका स्केयर, यहाँ माइनस है तो यहाँ प्लस कर लें। पहली रकम जो है वो 2x और दूसरी रकम को आएगा 1/3y। बिल्कुल ये पहली रकम और दूसरी रकम मल्टीप्लाई कर दिया है। आगे ये दूसरी रकम का स्केयर है तो ये दूसरी रकम इसका स्केयर आ जाएगा प्लस दूसरी रकम जो है 1/3y इसका स्केयर हम लिखेंगे। बिल्कुल वो फार्मूला का राइट हैंड साइड हमने अप्लाई किया है। तो क्या करेंगे 2x माइनस 1/3y। अब देखें जी ये क्या आएगा 4x स्केयर आ जाएगा और ये इसको कैंसिल नहीं होते और ये लिखेंगे 2x/3y ये इसी तरह और प्लस 1 का स्केयर 1/3y का 9y स्केयर। तो ये डियर स्टूडेंट ये आपका क्वेश्चन सॉल्व हो गया। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, कोई मुश्किल नहीं क्वेश्चन। तो ये मैंने 5th पार्ट जो है वो कर लिए, वीडियो लंबी हो जाएगी। तो डियर स्टूडेंट जो है वो मेरा अगले पार्ट जो है वो आप अगले लेक्चर में देखें। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दूसरे साथियों के साथ शेयर करें। चलें जी अगले पार्ट हम अगले लेक्चर में करते हैं। थैंक यू वेरी मच।